प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने स्वयं उनका स्वागत किया। 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा मानी जा रही है। इसलिए इस दौरे को भारत न्यूजीलैंड संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का सबसे अहम केंद्र द्विपक्षीय वार्ता और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देना है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, कृषि, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान और रक्षा सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सबसे अधिक नजरें भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA से जुड़े मुद्दों पर टिकी है। यदि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होती है तो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। लंबे समय से भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू करने की मांग उठती रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस दिशा में भी कोई सकारात्मक घोषणा या प्रगति देखने को मिल सकती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, UPI आधारित भुगतान व्यवस्था और फिनटेक सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होने की संभावना है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि तकनीक को लेकर भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं शिक्षा, कौशल विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम में साझेदारी को मजबूत करने पर भी दोनों देशों का विशेष ध्यान रहेगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी बढ़ती भूमिका को देखते हुए न्यूजीलैंड भी रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का इच्छुक माना जा रहा है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के व्यापक इंडो पैसिफिक कूटनीतिक अभियान का भी हिस्सा है। इससे पहले उन्होंने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जहां व्यापार, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और रक्षा सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। अब न्यूजीलैंड यात्रा के जरिए भारत अपनी एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक नीति को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित समझौतों पर ठोस प्रगति होती है तो यह यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और लोगों के बीच संबंधों को भी नई मजबूती देने वाली साबित हो सकती है। आने वाले 2 दिनों में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों और संयुक्त घोषणाओं पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।